हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। तो यहाँ पर जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं ABCD, जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस, उसमें हमें प्रॉफिट और लॉस भी बताना है और साथ में हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी निकालनी है। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट भी इसमें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ए पार्ट है। इसका ए पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स bought for rupees 250 and sold for rupees 325। तो गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर रुपीज़ 250, तो यहाँ पे इसको खरीदा कितने में? गार्डनिंग शेयर्स को खरीदा गया है बेटा कॉस्ट प्राइस। जो खरीदते हैं ना जो चीज़, उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जितने रुपीज़ में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जितने रुपीज़ में हम किसी चीज़ को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, हम कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 250 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है इसके अंदर रुपीज़ 325। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कॉस्ट, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? तो देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस, हमने किसी चीज़ को 250 रुपीज़ में ख़रीदा है और 325 रुपीज़ में उसे बेचा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो वहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट होगा। अब हम यहाँ पे निकालें प्रॉफिट अपना, तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 325 और उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे 250। ठीक है, 5 में 0 माइनस किया 5, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7। ठीक है, 75 रुपीज़। तो रुपीज़ 75 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट, एक चीज़ तो हमने निकाल ली प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट निकालने, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बोला था, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, वो हम यहाँ पे निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है बेटा, तो आपको चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या फिर कॉस्ट या फिर लॉस परसेंटेज निकालनी हो, दोनों ही केस में हम क्या करेंगे? नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर ही निकाले जाते हैं। ठीक है, और जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपने अपना फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। जितनी बार आप अपने फॉर्मूलेज लिखोगे उतनी बार आपको फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमें हुआ है 75 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 250। 75 अपॉन 250 इंटू 100। 10 से 10 कट गई, 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75, 10 3 जा 30। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है 30%। ठीक है, ये इसका आंसर। प्रॉफिट आया है 75 रुपीज़ का और प्रॉफिट परसेंटेज निकली है 30%। ठीक है, ये ए पार्ट था। अब हम करें अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में बोला गया है A refrigerator bought for rupees 12,000 and sold at rupees 13,500। एक रेफ्रिजरेटर को बोट किया गया है, खरीदा गया है 12,000 रुपीज़ में और उसको बेचा गया है 13,500 रुपीज़ में। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 12,000। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस है रुपीज़ 13,500। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। 13,500 में से हम 12,000 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0, 5 में 0 माइनस की 5, 3 में 2 माइनस किया 1, तो रुपीज़ 1500
ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है बेटा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रॉफिट हमने निकाला है ₹1500 और कॉस्ट प्राइस है 12,000 इंटू 100। 20 से 20 कट जाएंगी, 10 से 10 कट गई। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15 और ये 0 यहाँ ऐड हो जाएगी। अब ये 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 50 अपॉन में 4, आगे हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 एंड 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर देखो फ्रैक्शन बन रहा है बेटा 25 अपॉन में 2, क्योंकि ऊपर क्या बचा है 25 और नीचे बचा है 2, तो 25 अपॉन में 2 आ गया यहाँ पे। 25 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहो तो अपना परसेंटेज यहाँ भी लगा सकते हैं, 25 अपॉन 2 लिखकर आगे परसेंटेज का साइन लगा सकते हो, बट इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 1 जा 2, ऊपर से उतारेंगे 5, 2 2 जा 4, 5 में 4 गया 1। अब यहाँ पर पॉइंट लगाकर और यहाँ एक 0 ऐड कर लेंगे। 2 5 जा 10, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है हमारे पास 12.5%। ये इसका आंसर हो गया। ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट। सी पार्ट है अ कपबोर्ड बोट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। एक कपबोर्ड को खरीदा गया है 25,000 में, 25 में, ठीक है, 25,000 में, 100 में, एंड सोल्ड ₹3,000। तो कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है ₹2,500 और सेलिंग प्राइस है बेटा ₹3,000, ठीक है, ₹3,000। तो यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर हमें हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, तो कितना आ गया? 3,000 में से 2,500 को माइनस कर रहे हैं, 0 0, 10 में से 5 माइनस किया 5, तो ₹500 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब हम निकाल रहे हैं अपनी प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हमने अभी फाइंड किया है ₹500 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 2,500 इंटू में 100। 20 से 20 कट गई। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 और दोनों ज़ीरोज़ यहाँ ऊपर ऐड हो जाएंगी। 5 से ये दोबारा कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज आ गई है हमारे पास 20%। ये इसका आंसर, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। आप यहाँ पे बेटा 25 से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 और ये 0 इसके साथ ऐड हो सकती थी। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो डिवाइड तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट करना नहीं आता है तो बेटा वो छोटे छोटे नंबर से, छोटे छोटे टेबल से डिवाइड कर सकता है। आप कैसे भी अपना क्वेश्चन निकालो, बस आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट है अ स्कर्ट बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट को खरीदा गया है फॉर ₹250 और सोल्ड बेचा गया उसको 150। तो इसमें कॉस्ट प्राइस है, खरीदने को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस है ₹250 और सेलिंग प्राइस बेचने को बोलते हैं सेलिंग प्राइस ₹150, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमारा 250 ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस 150 कम है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है बेटा सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है। कोई चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है तो हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस हुआ है, तो लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
कोस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को। तो कोस्ट प्राइस है हमारे पास 250 माइनस में सेलिंग प्राइस है 150। 0 5 में 5 माइनस की 0, 2 में से 1 माइनस क्या 1। ठीक है, 250 में से 150 को हमने माइनस कर दिया। ₹100 रुपीज़ का हमें यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, अब निकालेंगे हम, क्योंकि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होगा, ऊपर हमारा लॉस लिखा जाएगा और नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। मैंने आपको बताया था चाहे हम लॉस परसेंट निकालें चाहे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, दोनों ही चीज़ें हमारी कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाएगी। बस ऊपर वही लिखा जाएगा जो आप निकाल रहे हो। लॉस परसेंटेज निकाले हो तो लॉस लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाले हो तो प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, क्या फाइंड किया हमने, 100 रुपीज़ 100, और कॉस्ट प्राइस है हमारा 250 इंटू 100। 10 से 10 कट गई, 10 से सॉरी यहाँ पर 0 नहीं कटेगी। ठीक है, तो 10 से 10 कट गई। 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 ऐड हो गई। 22 जा कितना होता है 40%। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 40%। लॉस है हमारे पास यहाँ पर 40%। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें रेशो दिए गए हैं और इन रेशो को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे रेशो, इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ए पार्ट है इसका 3:1। तो 3:1 का मतलब ये है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है एक और आपने उसके 2 पार्ट्स किए हैं। ठीक है, कोई चीज़ है आपने उसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको तो आपने 3 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, वो आपका 3 हिस्सों में बट गया है, 1 2 एंड 3, और ये एक पार्ट हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई चॉकलेट है, तो आपकी मम्मी ने आपको चॉकलेट दे दी है, आपको जो आपका छोटा भाई उसको 3 पार्ट्स दे दिए हैं चॉकलेट के, और आप बड़े हो तो आपको 1 पार्ट दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये किसी भी चीज़ को, कि एक को तो दे दिए हैं 3 हिस्से और एक को दे दिया गया है 1 हिस्सा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि जो टोटल पार्ट्स थे इसके, चॉकलेट के टोटल पार्ट्स थे वो कितने थे बेटा, वो थे 3 + 1, यानी कि 3 + 1 यानी कि 4 पार्ट्स थे। ठीक है, 4 पार्ट्स इसके टोटल पार्ट्स थे। तो 4 में से 3 पार्ट तो दे दिए एक बच्चे को और 4 में से 1 पार्ट दे दिया दूसरे बच्चे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशोज निकालेंगे। सम ऑफ रेशोज, जो रेशो है हमारे पास उनका हम सम कर देंगे। 3 + 1 = 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, पहले जो आपका फर्स्ट नंबर है जो जिसको 3 पार्ट्स दिए गए हैं उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं 3/4, यानी कि 4 टोटल पार्ट्स थे, 4 में से 3 पार्ट दिए गए हैं। तो और उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, 25 3 जा 75%। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है हमारा 1, तो 4 में से 1 पार्ट उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25%। ठीक है, ये हमारा आंसर है 75% एंड 25%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी पार्ट, 2:3:5। 2:3:5, तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रेशोज, क्योंकि हमें टोटल्स चाहिए इसका। सबसे पहले हम इसका टोटल निकालेंगे। सम ऑफ रेशोज हो जाएगा 2 + 3 + 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो गया। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का रेशो निकाले हैं, 2 है, 2 का रेशो निकालेंगे। 2 हमें किस में से मिला है, 2 10 में से मिला है। टोटल पार्ट्स 10 है, 10 में से 2 पार्ट हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड, तो 10 2 जा 20% आ गया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3%, तो 3/10 × 100, 10 से 10 कट गई, 10 3 जा 30%। ठीक है, उसके बाद है 5%, तो 5 जो हमारा पार्ट है उसका हम रेशो निकाल रहे हैं 5/10 × 100, 10 से 10 कट गई, 5 10 जा 50%। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई है 20%, 30% एंड 50%।
ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से करने हमें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में बोला गया है 1:4, तो सम ऑफ रेशोज 1 + 4 = 5। ठीक है, सम ऑफ रेशोज कितना हो गया 5। तो 5 में से 1 पार्ट का रेशो निकाल रहे हैं इंटू 100। 5 से कट जाएगा, 5 × 2 = 10, 0, तो कितना आ गया 20%। नेक्स्ट है 5 में से 4 पार्ट का रेशो निकाल रहे हैं 4/5। तो 5 से 5 × 2 = 10, 0, 24 जा 4 0 = 0, 4 2 = 8, 80%। ठीक है, 20% एंड 80% इसका आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम करें इसका डी पार्ट। डी पार्ट में 1:2:5 दिया गया है। सबसे पहले करेंगे सम ऑफ रेशोज 1 + 2 + 5। तो 1 और 2 3, 3 और 5 8। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का रेशो निकाल रहे हैं। 8 में से 1 पार्ट है फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 4 2 = 8 एंड 4 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। 25/2। 25 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2, ऊपर से उतारेंगे 5, 2 2 = 4, 5 में 4 क्या 1। अब पॉइंट लगा के 1 0 ऐड कर लेंगे, 2 5 = 10 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2। तो 2 का रेशो निकाल रहे हैं हम 2/8 × 100। ठीक है, 2/8 × 100। 8 से डिवाइड करेंगे, 4 2 = 8 और 4 2 = 8 और 4 से डिवाइड करेंगे 25। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 25%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है 5। तो 5 का रेशो निकालें, थर्ड पार्ट जो हमारा 5। तो 8 में से मिला है 5 पार्ट, इसका रेशो निकाल रहे हैं हम 100 से। 4 2 = 8 और 4 2 = 8, 10 में से 8 गया 2, 4 5 = 20। 25 5 जा होता है बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 125 होता है। 125 को आपने 2 से डिवाइड करना है। 125 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 = 12। ठीक है, माइनस करेंगे 0 0, ऊपर से उतारेंगे हम 5, 2 2 = 4, 5 में 4 क्या 1। अब यहाँ पर 1 आ गया है, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पॉइंट लगाकर यहाँ एक 0 ऐड कर लेंगे। 2 5 = 10 आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास 62.5%। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गए हैं। फर्स्ट पार्ट का रेशो है, फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज है 12.5%, 25% और 62.5%। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।